अस्सलाम वालेकुम। बहुत पहले वक्तों की बात है जब ये कहा जाता था कि अपना मारेगा तो छाँव में डालेगा। तो जिस तरह वक्त बदल गया इसी तरह बहुत सी बातें, बहुत से नज़रियात भी बदल गई हैं। बल्कि अपने अब तो कभी कभार मारते हैं तो छाँव में नहीं डालते बल्कि तपती हुई धूप में डाल आते हैं ताकि इंसान एक तो मरे को मारे शामदार वो वाला मामला हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये चेंज आया? तो ज़ाहिर है साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जज्बात और एहसासात तो कहीं पीछे रह गए। अपने आप को उठाना और अपने आप को ज़माने से बहुत आगे ले जाना, ये चीज़ें ज़्यादा आ गई। एक कंपटीशन आ गया कि जो जितना किसी बात में आगे निकल सकता है उतना ही अच्छा है। जितनी हम अपनी अना की दीवार ऊँची कर लेंगे गोया उतने ही हम ज़माने में मोतबर हो जाएंगे, उतनी हमारी शख्सी जो है वो दबदबा एक हो जाएगा, हम लोगों पे हावी हो जाएंगे। जबकि ये एक गलत रुझान है, गलत तरीका है कि अगर किसी इंसान से कभी कोई गलती हो जाए, कोताही हो जाए, तो बजाय इसके कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, एक तरक्की याफ्ता शुमार होते हैं। ज़ाहिर है बेशक हमारी वो जो परसेंटेज है इतनी, अब वो शरह ख़वानदगी हमारी बेशक उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक शो तो करते हैं कि हमारी इतनी ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद अगर अब भी हम वो जाहिलाना रसूमों के यूथ के पाबंद हैं कि अगर किसी की कोई कताही है, गलती है, अगर कभी किसी ने हमें कुछ नज़रअंदाज कर दी है या हमारी शान में गुस्ताखी कर दी है, किसी सीनियर ने, किसी बड़े ने या किसी बच्चे ने अगर कभी हमारी कोई बात नहीं मानी, तो हम उसे अपनी अना की भेंट चढ़ा दें और हम इस कदर अना के बुत की परस्तिश के इतने आदी हो जाएं कि हम उसकी जद में अपने रिश्तों को, नातों को, अपने दर्द के रिश्तों को, खून के रिश्तों को, मोहब्बत के रिश्तों को भी भूल जाएं। तो ये भी इस ज़िंदगी का ये एक अजीब सा रवैया है जो चलते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। और कभी कभार ये नौबत भी आ जाती है कि एक घर के पले हुए लोग, एक फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पर जब खफा हो जाते हैं या अना की दीवार को बहुत ऊंचा कर लेते हैं तो बोलते नहीं हैं। जबकि हमारे बीच में देखिए अल्लाह ताला ने मज़हब इस्लाम में जो एक लफ्ज़ रखा है, छोटा सा लफ्ज़ अस्सलाम वालेकुम, तो ये कितना खूबसूरत लफ्ज़ है कि फासलों को भी कम कर देता है, नफ़रतों को मिटा देता है, सलामती की दुआ बन जाता है। तो इस तरह इस एक लफ्ज़ से हम रूठे हुए रिश्तों को मना सकते हैं। और अगर हम इसी में जैसे कि हम में से मेरी तरह के ज़ाहिर हम सब मुस्तहिक़ हैं, हम सब आदम की औलाद हैं, तो हम में से हमारे जैसे ही हैं जो इस चीज़ का रहते हैं कि भाई उसने मुझे नहीं बुलाया तो मैं क्यों बुलाऊँ, उसने मुझे ये क्यों कहा जबकि मैं कोई उससे कम तक तो नहीं था, या उसने मेरी शान में ये गुस्ताखी क्यों कर दी, ऐसा क्यों किया। तो ये वक्ती बातें हैं। वक्ती कई दफ़ा ऐसा भी होता है गलतफहमियों में बहुत कुछ हो जाता है और उन्हीं गलतफहमियों को बेस बनाकर या कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी कभी कभार ऐसा हो जाता है, या कभी कभार कुछ ऐसी साजिशी जहन ज़िंदगी में आ जाते हैं कि जिनकी वो बैक बाइटिंग की वजह से या मुनाफिकत की वजह से या जिनकी हिपोक्रेसी की वजह से रिश्तों के में रंग में भंग पड़ जाता है और उस रंग में भंग इस तरह से मिक्स हो जाता है कि उसको अलहदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक ही तरीक़ेकार है जो एक दानिशमंदाना है कि या तो बैठ के मामला सही कर लें, या अगर एक झुक जाता है अस्सलाम वालेकुम कह देता है तो वहीं फासला मिट जाता है। और जब फासला मिट जाता है तो राब्ता भी बहाल हो जाता है, और जब राब्ता बहाल हो जाता है तो सोई मोहब्बतें और इज़्ज़तें और अक़ीदतें भी फिर से ज़िंदा हो जाती हैं। तो ना तो इसलिए ये एक छोटी सी चाबी है ज़िंदगी को अपनी को मुतमईन रखने के लिए। ये नफ्सा नफ्सी का दौर है। देखिए जी, महंगाई ने भी लोगों की कमर तोड़ रखी है, बिलों ने बहुत परेशान कर रखा है, इसमें बच्चों की तालीमी अखराजात हैं, रिश्तेदारियों की बहुत सी आवभगत है, और भी बहुत से मसले हैं, दफातर की परेशानियाँ हैं, कारोबार के मराहिल हैं। तो इसमें अगर हम छोटी छोटी बातों पे अपनी ना के इतना बड़ा बना के, इतना बड़ा बुत बना के हम उसकी प्रस्तिश में लग जाएं और अपनी रात की नींद को हराम कर लें, तो ये भी एक नेगेटिव सोच है। और नेगेटिविटी को तो हमें ख़त्म करना है, हमारा तो काम ही ये है।